हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी हाना और आज हम करेंगे मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 3 और लाइक द नदर्न माउंटेन्स के ये बैक एक्सरसाइजेस आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप ना यहाँ पे जो पहले से सॉल्व है या फिर जो पहले से टिक है उनको आप फॉलो मत करना, गलत भी हो सकता है क्योंकि वो स्टूडेंट ने सॉल्व करे हैं हमारे, ठीक है। एंड द पॉइंट इज़ ऑल्सो कि अगर आप अभी ही इनको टिक लगा लोगे सबको, तो फिर क्या होगा कि एक तो गलत भी हो सकते हैं, सेकंड कि आपको अभी लगा लोगे फिर आपको रटने पड़ेंगे। तो अगर आप इनके पीछे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के पीछे रीज़न जान लोगे देन आपको लर्न करने में भी इजी होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हिमालय कितने किलोमीटर्स की लेंथ कवर करते हैं, ठीक है। तो आप जब बैक जाओगे अपने चैप्टर की, मतलब आप लोग बुक खोल लो, ठीक है, तो देखो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि लाइक द हिमालयाज करके एक पैराग्राफ है, उसमें से लेके 4th लाइन पे, ठीक है, उस पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में 4th लाइन पे नीचे साइड पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2500, ठीक है, मीटर्स। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कितने किलोमीटर्स लेंथ कर रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर है 2500, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीक क्या है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। और अगर बुक में देखो तो सबसे जो लाइक इंट्रो वाला पेज है जिसमें द हिमालय लिखा है, सेकंड लास्ट लाइन में आपको देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीर वुमेन के, मतलब वुमेन में जो वुमेन्स कश्मीर में रहती हैं, ठीक है, उनके क्या ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। तो जम्मू कश्मीर वाले पैराग्राफ में आ जाओ, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो पैराग्राफ है वो 2 पेजेस में है, तो सेकंड पेज पे आ जाओ, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन्स क्या पहनती हैं, फिरान्स करके एंड सलवार पहनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फिरान का ही ऑप्शन दिया है, सलवार का दिया नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पे फिरान पे ही कर दो, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोहिमाम कि कहाँ की कैपिटल है, ठीक है, तो वो नागालैंड की है। अब ये आपको देखने को मिलेगा नागालैंड वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, वहीं पे आपको कोहिमाम सबसे पहली लाइन पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डैश रेंज रिमेन कवर्ड ऑन विद दी स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी माउंटेन रेंजेस है जो पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर मतलब साल भर कवर्ड रहती है, मतलब पूरे साल उसमें बर्फ़ वैसी की वैसी रहती है, वो बर्फ़ से ढका होता है। तो हिमाद्री, ठीक है, हिमाचल नहीं, हिमाचल सेकंड बेटा है, शिवालिक इज़ लाइक सबसे तीसरा बेटा, और पूर्वांचल तो अलग ही जगह का है, तो हिमाद्री यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, हिमाद्री। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि शॉर्ट आंसर्स में लिखने हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक टाइप्स ऑफ ये है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द हिमालय स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आप हिमालय वाला पैराग्राफ खोलोगे तो वहाँ पे आपको सेकेंड लाइन में ही दिख जाएगा लिखा हुआ है ये आंसर पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखो माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, यहाँ पे बोल रहे हैं ये, बट वो तो नेपाल में है। जब आप माउंट एवरेस्ट वाले पैराग्राफ में देखोगे, जहाँ पे मैंने आपको बताया, ये देखो जो जहाँ हिमालय लिखा है ना, 17 पेज नंबर 17 में आपको लास्ट लाइन पे दिख जाएगा, पेज नंबर 17 की, कि ये फॉल्स है, वो कहाँ, नेपाल में लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो अरुणाचल प्रदेश इज़ दी पार्ट ऑफ दी 7 सिस्टर्स, ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले आप जल्दी से जाओ और ये पेज नंबर खोल लो 22, तो वहाँ पे देखो एक डायग्राम करके है दी 7 सिस्टर्स। तो क्या उसमें आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है? तो हाँ, वो एकदम टॉप पे ही है, पेज नंबर 22 में एकदम टॉप पे लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश आता है 7 सिस्टर्स में, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं देहरादून, सॉरी देहरादून बोल दिया मैंने, देहरादून इज़ दी कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो यस, इट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। एक बार आप पीछे जाओ थोड़ा, तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 22 पे ही मिल जाएगा
सेकंड लाइन में पेज नंबर 22 में एक पैराग्राफ है उत्तराखंड करके, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देहरादून। उसी पैराग्राफ में सेकंड लाइन में आपको देहरादून देखने को मिल जाएगा। तो उत्तराखंड है, देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कराकोरम रेंजेस लाई इन दी नॉर्थ वेस्ट इन हिमालयन रेंजेस। तो ये ट्रू है, क्योंकि जब आप जाओगे पेज नंबर 19 पे तो वहाँ पे आपको कराकोरम माउंटेन्स करके पूरा एक पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो नॉर्थ वेस्ट में हिमालय के एकदम लाइक देखो, आपको सबसे पहली लाइन में ही, सबसे पहली दूसरी लाइन में आपको दिख जाएगा इसका आंसर। तो ये ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट आंसर्स। तो देखो नेम दी 3 रेंजेस ऑफ द मतलब ऑफ द हिमालयाज। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा तीनों के, ठीक है। देखो द ग्रेटर हिमालय, इसका देखो नाम लिखने हैं ना, तो आपको ये मिलेगा पेज नंबर 18 पे, ऊपर ही मिल जाएगा। 3 बेटे मैंने बताए थे कौन कौन से, हिमाद्री है, हिमाचल है और फिर शिवालिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेम दी 7 सिस्टर्स। तो ये हमने क्या लिखवाया था, मैंने इसको लिखवाए थे शॉर्ट, इसके शॉर्ट कीज, मतलब आप भी ऐसे लिख लेना हर एक स्टेट का, बट फिर आपको याद भी करने होंगे इन्हें। तो देखो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 22 पे, ठीक है। वही जो डायग्राम करके थे ना, ऐसे ऐसे डायग्राम थे, तो वहीं पे आपको सारे 7 सिस्टर्स के नाम मिल जाएंगे, आपको वो बताने हैं। अब आ जाते हैं नंबर सी पे। तो पीपल इन अरुणाचल प्रदेश मेक देयर हाउस सिल्टी, मतलब स्लाइड्स वाले क्यों बनाते हैं अपने घर। उनकी झोपड़ी के जो छत होते हैं वो स्लाइड टेढ़े टेढ़े क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है, ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन्स। और ये इसका आंसर आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा जब आप अरुणाचल प्रदेश वाले पैराग्राफ में जाओगे ना, यहाँ पे, हाँ देखो अरुणाचल प्रदेश वाला पैराग्राफ जो पेज नंबर 2 पे है, 22 पे है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट सेकंड लाइन जो है ना, लास्ट की 2 लाइन है, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आप वहाँ पे अच्छे से देख लेना और वहाँ से अच्छे से लिख लेना। अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द ग्लेशियर्स। तो देखो ग्लेशियर्स क्या है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो ग्लेशियर्स हमने स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिल गया था इसका, वेट अ मिनट, ठीक है। तो देखो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, व्हाट आर ग्लेशियर्स, ठीक है, आइस ऑफ रिवर भी कह सकते हो, वरना इसका डिटेल्ड आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे पेज नंबर 19 में। आपको एक डेफिनेशंस करके मिलेगा येलो, वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। तो आपको क्या करना है ना कि इनकी यहाँ पे ये जो जितने वर्ड्स है इन सब को, मतलब ये जहाँ पे भी बुक पे दिए गए हैं ना, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको उसी के अगल बगल देखोगे तो इस कॉल्ड बाकू, इस कॉल्ड हाउस बोट, शिकारा, ये सब आपको मिल जाएंगे। और बेसिकली तो ये मतलब देखो, रुको, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, तो आपको इन सब के आंसर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और वरना ये आपको बुक में भी एक बार और चैप्टर रीड करना, मेरी वीडियोस को ध्यान से फिर से देखना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट, देखो यहाँ पे आपको बस इसकी थोड़ी थोड़ी एक लाइन की डेफिनेशंस बतानी है, इनमें आपको बेसिकली क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन और यहाँ पे हॉट्स, ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपके टीचर करवाएंगे, क्योंकि अगर मैं करवाऊंगी तो मेरी लैंग्वेज और टीचर की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, है ना। सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि कौन से वाले आंसर सही है, कौन से गलत है, कौन से में लिखने चाहिए। तो जो आपकी टीचर करवा रही है दैट विल बी द करेक्ट वन। तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर वाला था ये खत्म होता है पार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हरे कृष्ण।